हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ गए हैं केमिस्ट्री को लेकर आपके साथ। तो आज हम पढ़ेंगे विलेयता। ठीक है, विलेयता क्या है? विलेयता आप लोग जानते ही हैं। और भी हमारे वीडियो पे कोई बच्चा नया है तो पहले वो जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो को देख ले। इसलिए विलेयता को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें विलेय और विलायक के बारे में जानकारियाँ हों। यदि किसी बच्चे को विलेय और विलायक के बारे में जानकारियाँ नहीं है तो वो पहले जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को देखे, फिर इस नए वीडियो के साथ बने रहे, तब ये बातें उसे समझ में आएगी विलेयता होता क्या है। तो चलिए आइए हम विलेयता को समझाते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हमने विलेय और विलायक को हमने पढ़ा, सांद्रता के पद को हमने पढ़ा, नॉर्मलता पढ़ा, फॉर्मलता पढ़ा, हमने सारी चीज़ें के क्वेश्चनों को भी किया। इसलिए कि बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को कम से कम घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए, नए नए क्वेश्चनों को लगाइए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। तो चलिए आइए हम विलेयता को समझते हैं। तो लिखा है कि सबसे पहले विलेयता होता क्या है। हम जानते हैं किसी भी विलयन के लिए सबसे कंपलसरी चीज़ क्या है हमारे पास, जो जरूरी होती है विलयन में, वो होता है विलेय और विलायक। हमने आपको बताया है कि विलयन कैसे मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलेय क्या होता है? विलेय वो होता है जो विलायक के अंदर जाकर क्या हो, घुल जाए, जाके मिल जाए, वो विलेय होता है। विलायक क्या होता है कि विलेय की मात्रा को हम अपने अंदर क्या कर ले, मिला ले, वो क्या होता है, विलायक। हमने बताया था आपको। तो यहां पे एक चीज कंपलसरी है कि जो विलेय का जो अवस्था होगा, विलेय का जो अवस्था होगा, ऐसे किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस द्रव गैस। वैसे तो होती है 5 मगर पढ़ते हैं हम कितने हैं? 3, ठोस द्रव गैस। तो हम यहाँ पे जो विलायक की जो अवस्था है हमेशा क्या रखेंगे, द्रव। क्या रखेंगे, द्रव। जो हम विलेयता को हमें पढ़ना है तो विलेयता में जो विलायक रहेगा, जो विलायक की अवस्था रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी, द्रव अवस्था रहेगी। विलेय की अवस्था बदलेगी परंतु विलायक की अवस्था नहीं बदलेगी। विलायक की अवस्था हमने क्या मान लिया, द्रव। जैसे कि हम पानी में चीनी को मिलाते हैं तो जो हमारा पानी है एक द्रव फॉर्म में है। द्रव का मतलब तरल फॉर्म में, जो बहाव का गुण रखता है। तो जो ये विलायक है हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, द्रव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, विलायक किस फॉर्म में रहेगा, द्रव फॉर्म के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे चीनी, जो ये विलेय है, ये कई तरीके के हो सकते हैं। चीनी क्या है, चीनी एक ठोस अवस्था है। चीनी क्या है, ठोस अवस्था है। अब इसकी अवस्था और एक हो सकती है क्या, द्रव अवस्था भी हो सकता है इसमें, विलेय में गैस अवस्था भी हो सकता है। कैसे, गैस अवस्था कैसे हो सकता है? अब गैस अवस्था कैसे हो सकता है, देखिए समुद्र जानते हैं, नदी जानते हैं। समुद्र और नदी के अंदर जान लीजिए कि मछलियां रहती हैं। अब मछली ऑक्सीजन लेता है, पानी तो एक द्रव फॉर्म में है, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन आया कहां से? मतलब कहीं ना कहीं गैस की मात्रा पानी के अंदर क्या है, मिली हुई है, तभी तो मछली उसमें से ऑक्सीजन लेता है। तो वो क्या होता है कि जो पानी है वो किस फॉर्म में है, द्रव फॉर्म में है, और पानी एक क्या है, विलायक है। और जो उसमें गैस मिला हुआ ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर मान लीजिए मछली है, मछली है, तो पानी जो है ये विलायक है।
जो मछली सांस तभी तो लेगी जब इसमें ऑक्सीजन रहेगा, O2। तो ऑक्सीजन है क्या है, गैस है। तो जो मछली है ऑक्सीजन कहाँ से पा रही है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई है, तभी तो ये मछली ऑक्सीजन पा रहा है। तो ये होता है विलेयता। तो विलेय की 3 अवस्था पाई जा सकती है, ठोस, द्रव और गैस। परंतु विलायक हमें क्या रखना है, केवल द्रव अवस्था में रखना है। ठीक है, ये हमारा होता है विलेयता। तो यहां तक आपको विलेयता समझ में आ रहा है। तो आइए विलेयता को थोड़ा सा और देखते हैं अच्छे से। इसको इरेज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं कि पानी ले लेते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम इसमें हम क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। पानी हमने कितना ले लिया, 100 ग्राम। ठीक है, तो ये पानी जो है ये क्या है, विलायक है। अब विलायक की अवस्था कौन सी है, द्रव अवस्था है। अब हम चीनी ले लेते हैं। चीनी कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है। ये क्या है, विलेय है। अब हम जो ये चीनी की मात्रा है, अब इस पानी के अंदर हम क्या करें, चीनी की मात्रा को डालना है। थोड़ा सा हमने डाला, 1 ग्राम डाला। इसको अच्छे से हमने घोल लिया, घोले चीनी मिल जाएगा। अब फिर हम चीनी की मात्रा को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। फिर इसके अंदर हम घोलते जाएंगे, घोलते जाएंगे। एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पे जो चीनी है इस पानी के अंदर घुलना बंद कर देगा। फिर ध्यान से सुनिए, 100 ग्राम हमारे पास क्या है, पानी है, जिसकी अवस्था क्या है, विलायक है। चीनी को इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। अब चीनी को इसके अंदर हम घोल रहे हैं तो हम बार बार घोलते जाएंगे, घोलते जाएंगे, परंतु एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पे ये चीनी पानी के अंदर, विलायक के अंदर घुलना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब वहीं से शुरू होता है, यही क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा समझते हैं। ठोस की द्रव में विलेयता, क्या कह रहा है, ठोसों की द्रवों में विलेयता। मतलब जो विलेय रहेगा वो किस अवस्था में रहेगा, ठोस में। जो विलायक रहेगा वो किस अवस्था में रहेगा, द्रव में। तो ठोस को द्रव के अंदर घुलने की अवस्था को क्या कहते हैं, विलेयता। लिखा है ठोस की द्रव में विलेयता को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला, एक निश्चित ताप पर। निश्चित ताप का मतलब क्या होता है कि यदि हमारा जो बीकर ये रखा है, या हम अलग से ताप न दें, वायुमंडल टेम्परेचर, जैसे हमारे आसपास का जो तापमान होता है सूर्य के कारण, कभी 48 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 32 डिग्री, कभी 32 सेल्सियस, जो ये तापमान होते हैं, तो यदि हम मान लेते हैं कि हमारा जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, निश्चित तापमान,
तो एक निश्चित ताप पर, मतलब एक निश्चित ताप हो, 100 सेंटीग्रेड 100 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 40 सेल्सियस डिग्री हो सकता है। तो निश्चित ताप पे हमारा ताप क्या हो, फिक्स हो 30 डिग्री। ताप पर ठोस पदार्थ की जो हमारा विलेय है वो ठोस अवस्था में है, तो ठोस पदार्थ की ग्राम में, मतलब ये जो विलेय है चीनी ग्राम में हो, किसमें हो, ग्राम में। ग्राम का मतलब ये 8 ग्राम, 9 ग्राम, 10 ग्राम, ग्राम का मतलब। तो कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर, जैसे 30 डिग्री है हमारे वायुमंडल का तापमान, 48 रहेगा तो 48 डिग्री कहेंगे। तो निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वो अधिकतम मात्रा क्या, कि जो हम चीनी को इसमें बार बार मिला रहे थे, जहां पे ये चीनी घुलना बंद हुआ, जहां पे ये चीनी विलायक के अंदर घुलना क्या हुआ, बंद हुआ, क्या कह रहा है, वो अधिकतम मात्रा, जो 8 ग्राम हम चीनी को इसमें मिलाए हैं, तो वहां पे चीनी की मात्रा क्या हो गया, घुलना बंद कर दिया। मतलब 9 ग्राम अब हम डालेंगे तो तुरंत हमें चीनी दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो मात्रा जो 100 ग्राम विलायक, पानी की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक में घुली हो, अधिकतम मात्रा। अब 100 ग्राम विलायक के अंदर यदि हम 9 ग्राम चीनी डाल देते हैं तो तुरंत हमें चीनी की अवस्था दिखाई देने लगे। समझ में आ रही बात है? घुल सके उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेयता। जहां घुलना बंद हो जाए वही अवस्था क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अतः विलेयता का इकाई, विलेय किस में रहेगा, ग्राम में, विलायक कितना हमारा है 100 ग्राम, यही क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए एक बच्चा पूछ रहा है, क्या ताप बढ़ाने पर विलेयता में फर्क आएगा। जी हाँ, ताप बढ़ाने पर विलेयता में क्या आएगा, फर्क आएगा। विलेय की मात्रा बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसको हम आगे बताएंगे, आप इसको हम इरेज करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो ले लीजिए दोबारा। तो आइए हम विलेयता को समझ गए, तो उसके आगे चलते हैं। दूसरे प्रकार में क्या लिखा है, कह रहा है यह इकाई प्राय प्रयोगात्मक कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब प्रयोगशालाओं में इनका अलग अलग ताप बढ़ाने पर, ताप घटाने पर जो जो मात्रा विलेय की आती है उसको क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं, पता करते हैं कि 100 ग्राम विलायक के अंदर विलेय की मात्रा कितनी ग्राम उपस्थित है, ठीक है। सैद्धांतिक अथवा गणनात्मक कार्यों में विलेयता को मोल प्रति लीटर से लीटर में भी व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि मोल प्रति लीटर का मतलब क्या, हमने मोल को पढ़कर आए थे पिछले। तो मोल क्या होता है कि 1 लीटर में विलेय की अधिकतम उपस्थित मात्रा को क्या कहते हैं, मोल प्रति लीटर कहते हैं। मतलब 1 लीटर विलायक के अंदर, 1 लीटर विलायक के अंदर विलेय की उपस्थित मात्रा को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो इसके रूप में भी हम मोल प्रति लीटर के रूप में भी व्यक्त करते हैं। दूसरे में कह रहा है अतः एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप हमने बताया था कि वायुमंडल का जो ताप है, यदि 30 डिग्री सेल्सियस है तो एक निश्चित ताप है, 45 डिग्री सेल्सियस है तो निश्चित ताप है। जैसे आज हमारा तापमान क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस है। तो एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में क्या हो, घुली हुई हो। मैंने अभी आपको बताया कि जो विलायक होगा वो 1 लीटर होगा और विलेय की वो अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर विलायक के अंदर घुली हुई हो, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ की विलेयता कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ की विलेयता कहलाता है। वे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा, क्या कह रहा है,
कि वह विलयन जिसके अंदर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, मतलब वो घुली, अब उससे ज़्यादा घुल नहीं सकता, वो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। यदि आपसे कोई पूछता है बोर्ड एग्जाम में, या कोई भी पूछे संतृप्त विलयन क्या होता है, तब क्या बताएंगे? विलयन क्या बताएंगे आप लोग? विलेय की वह मात्रा जो विलायक के अंदर क्या हो, उससे अधिक मात्रा घुल न सके, वो अधिकतम मात्रा जिससे अधिक कोई मात्रा घुल न सके, उसी को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। यहाँ जो विलेय है, अब उससे ज़्यादा हम नहीं घोल सकते हैं। यदि हम चीनी को पानी के अंदर घोलते हैं, 8 ग्राम घोल दिए, और उससे यदि हम 9 ग्राम करते हैं तो हमें चीनी की अवस्था दिखाई देती है, तो हमारा संतृप्त विलयन नहीं है, वो असंतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन क्या होता है कि जो 8 ग्राम जो घुला हुआ मात्रा है, वो क्या है? संतृप्त विलयन है, क्योंकि उससे अधिक मात्रा घुल नहीं सकता। ठीक है। संतृप्त विलयन में उसी ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। यदि ताप बढ़ेगा तो हम घोल सकते हैं, परंतु निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को हम घोल नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मक्खन लिखिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है कि यह प्रेक्षित किया गया है कि जैसे कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, जैसे ध्रुवीय पदार्थ के अंदर ही घुलता है, और ध्रुवीय पदार्थ के अंदर ही क्या है? घुलता है। अब ये नहीं कि ध्रुवीय पदार्थ हो जो अध्रुवीय पदार्थ के अंदर क्या हो? घुलनशील हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह प्रेक्षित किया गया है कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुल जाता है, जबकि अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय पदार्थ ही क्या होते हैं? घुलते हैं। जैसे NaCl और KCl, ये सब क्या है? ध्रुवीय पदार्थ है। ध्रुवीय पदार्थ का मतलब क्या होता है? जैसे कि NaCl, अब हम जानते हैं ये क्यों ध्रुवीय पदार्थ है। इसका रीजन ये है कि जो Na होता है वो धनात्मक होता है, जो Cl क्या होता है? माइनस होता है। तो ये विद्युत ये आवेशों के कारण अपना बंध बनाए हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है? ध्रुवीय है। ये क्या है? ध्रुवीय है। और ध्रुवीय क्या होता है? जैसे कि नेप्थलीन और क्या होता है? बेंजीन। नेप्थलीन को हम क्या करेंगे? बेंजीन के अंदर मिलाएंगे तो ये धनायन के अंदर बढ़ता उठता नहीं है, इसलिए ये जो पदार्थ हैं अध्रुवीय पदार्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है अर्थात समान समान को घोलता है। मतलब समान और समान को घोलने का मतलब क्या है कि जो ध्रुवीय पदार्थ है वो ध्रुवीय पदार्थ के अंदर ही घुलेगा, और जो अध्रुवीय पदार्थ है वो अध्रुवीय पदार्थ के अंदर ही घुलेगा। अब ऐसा नहीं कि हम ध्रुवीय पदार्थ को अध्रुवीय पदार्थ के अंदर घोल लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए कहा समान समान को क्या करता है? घोलता है। मतलब ध्रुवीय ध्रुवीय को और अध्रुवीय अध्रुवीय को। ठीक है, अब KCl क्या है? के जानते हैं पोटेशियम है, और Cl क्या है? क्लोरीन है। तो हम जानते हैं पोटेशियम धनात्मक होता है, क्लोरीन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये कैसा पदार्थ है? ध्रुवीय पदार्थ है। ठीक है, तो ध्रुवीय पदार्थ किस में घुलता है? ध्रुवीय पदार्थ में ही घुलता है, और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय पदार्थ में ही क्या होता है? घुलता है। समझ में आ रहा है? आगे कह रहा है कुछ ठोस पदार्थ जैसे शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च, एल्कोहल आदि जल में विलेय होते हैं। जल के अंदर क्या होते हैं? विलेय होते हैं, मतलब जल के अंदर ये मिल जाते हैं। ठीक है, इसका कारण इन पदार्थों के अणुओं का जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाना। ये जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं, इनके जो अणु हैं वो पानी के साथ कौन सा बंध बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और पानी जो होता है जल के अंदर क्या पाता है? H पाया जाता है, H2O। तो जो उसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाते हैं? एक अपना बंध बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे कि विलेयता क्या है। आइए समझ लेते हैं एक बात, क्या लिखा है। कह रहा है ठोस की विलेयता, विलेय ठोस अवस्था में है, जो किसी विलायक के अंदर हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो ठोस की विलेयता ताप से प्रभावित होते हैं। मतलब यदि ताप बढ़ाएंगे
क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। ठीक है, तो अधिकांश ठोसों की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब अधिकांश मतलब अधिकतर कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। उनकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब जो 8 ग्राम था, जो नॉर्मल ताप पे, जैसे सामान्य ताप पे जो हमारा 8 ग्राम जो चीनी घुल रहा था, हम ताप बढ़ा देंगे तो चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही ये लिखा है कि अधिकांश ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। परंतु कुछ ऐसे भी ठोस हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्या करती है, ताप बढ़ाने पर घटती है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, क्या लिखा था, लासातेलिए नियम के अनुसार, इसे ली चार्टर भी कहते हैं। इंग्लिश में क्लास 9th में दिया है, क्लास 11th में भी दिया है। इनका कहनाम ये था कि यदि किसी विलेय को विलायक में घोलकर अवशोषित होती है तो ताप बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये विलेय है प्लस विलायक है प्लस उष्मा है, ये विलयन है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि विलेय विलायक है, विलयन है प्लस उष्मा है। ठीक है, विलेय और विलायक के अंदर क्या है, उष्मा है। विलेय और विलायक के साथ उष्मा क्या है, मिली हुई है। यदि इधर हम ताप को बढ़ाते हैं, यदि हम ताप को क्या करते हैं, इधर बढ़ाते हैं, तो लासातालिया जो नियम है, लासेतेलिया जो नियम है, ठीक ना, जिसे ली चार्टर भी कहते हैं, जो ये नियम ये कहता है कि हमेशा जिधर हम ताप बढ़ाते हैं, जैसे यदि हम किचन में खाने को बना रहे हैं, सब्जी हम बना रहे हैं, अच्छे से मसाला वसाला डाल कर हम भूज कर फ्राई करके 1 नंबर की सब्जी अगर हम बना रहे हैं, तो जो सब्जी का जो स्वाद होता है, जितना किचन में कम महकता है उससे पहले बाहर वाले को महकता है। क्यों कि जहाँ किचन में हम खाना बनाते हैं वहाँ उसकी अधिकता क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। और जो उसका स्वाद होता है, जो गैस के रूप में होता है, वो हमेशा किधर जाने का प्रयास करता है, कम की ओर। किधर जाने का प्रयास करता है, कम की ओर। मतलब अधिक से किधर जाने का प्रयास करता है, कम की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उष्मा यहाँ है, पहले से ही मिला हुआ है। जब इधर हम ताप बढ़ाएंगे, इधर हम ताप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये उष्मा शोषी है, मतलब इसमें पहले से उष्मा क्या है, मौजूद है, इसे उष्मा शोषी कहेंगे। जब इसका हम ताप बढ़ाएंगे तो लासातालिए नियम के अनुसार, ठीक है, जब इसका हम ताप बढ़ाएंगे तो इधर तो उष्मा अधिक है, तो उष्मा जाएगा किधर, तो इसका नियम क्या कहता है, जहां अधिकता हो वहां से वो उठकर किधर जाता है, कम की तरफ। किधर जाता है, कम की तरफ। तो जो ये उष्मा बढ़ेगा तो इसका जो ये क्या होगा, ये विलयन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा विलयन, क्योंकि लासातेलिए जो नियम के अनुसार क्या कहता है, अधिक के तरफ से कहाँ जाता है, कम की ओर। जैसे हम जब सब्जी बना रहे थे किचन में तो वहां पे स्वाद अधिक था, परंतु दूर कैसे गया, क्योंकि यहाँ पे अधिकता क्या थी, अधिक थी। जो महक आ रहा था, जो सुगंध आ रहा था, अच्छे अच्छे आ रहे थे, मगर कुछ दूर लोगों को क्यों महक गया, क्योंकि वो अधिक से कम की तरफ क्या करता है, जाता है। उसी तरह यहाँ उष्मा शोषी है, इसमें पहले से उष्मा मौजूद है, इसका हम और ताप बढ़ाएंगे तो ये किधर जाने का प्रयास करेगा, कम की तरफ। किधर जाने का प्रयास करेगा, कम की तरफ। तो यहाँ विलयन क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है।
तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके आगे हम आपको कल बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।